अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम पाइथन में नंबर्स और उनके फंक्शंस को डिटेल में समझने वाले हैं। उसके साथ हम सीखेंगे कि पाइथन के बिल्ट इन मैथ मॉड्यूल और रैंडम मॉड्यूल कैसे काम करते हैं और इसके अलावा मॉड्यूल क्या होते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको हर प्रोजेक्ट में काम आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स इन पाइथन। पाइथन में नंबर्स क्या होते हैं? पाइथन में तीन मेन नंबर्स की टाइप्स होती हैं। इंटीजर, जिसको हम इंट से शो करते हैं, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर में होते हैं होल नंबर जैसे 10 -5। फ्लोट में होते हैं डेसिमल नंबर्स जैसे 3.14 -7.5 वगैरह। अब एक न्यू टाइप है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या है, हमारे पास एक नंबर होते हैं जिसमें हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है। ये हम मैथ्स में ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स भी हमारे पास पाइथन में नंबर्स में आते हैं। जैसे 2 + 3j यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 2 हमारे पास रियल पार्ट है और 3j, जे को हम इमेजिनरी पार्ट को हम जे या आई से शो करते हैं, तो 3j हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। चलिए इन तीनों की एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स में 10 हमने स्टोर कराया है, y में 3.14 और z में हमने 2 + 3j, और नीचे हमने तीनों की टाइप्स प्रिंट कराएंगे। अब ये टाइप x को इंट देगा, y की जगह फ्लोट देगा और z की जगह कॉम्प्लेक्स देगा। ये हम अभी अपने एडिटर VS कोड में भी करके देखेंगे। बेसिक मैथ्स फंक्शंस। अब पाइथन के कुछ बिल्ट इन मैथ फंक्शंस देखते हैं। बिल्ट इन जो हमें पाइथन खुद ऑफर करता है कि आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू है, पावर है, राउंड नंबर है और मिनिमम और मैक्सिमम है। एब्सोल्यूट नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, POW पावर कैलकुलेट करता है, राउंड फंक्शन नंबर्स को राउंड करता है और मिन मैक्स फंक्शन स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे 4 वैल्यूज दी हुई हमने, 2, 5, 7, 1। तो इसमें से हमारे पास मिनिमम हमने निकाला है, तो ये हमें मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देगा 1, और मैक्सिमम निकालेंगे तो ये हमें इसमें से 7 निकाल के दे देगा। इसी तरह ये हमारे पास फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन। बेसिक मैथ के फंक्शंस हमें पाइथन प्रोवाइड करता है। अच्छा, मैथ मॉड्यूल देखने से पहले कि मॉड्यूल क्या होता है, तो एक छोटी सी थ्योरी समझ लें। मॉड्यूल बेसिकली एक फाइल होती है जिसमें पाइथन का एक्स्ट्रा कोड लिखा होता है और हम उसे अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके यूज करते हैं। आप समझ लो कि पाइथन का एक टूल बॉक्स है और मॉड्यूल्स उसके अंदर के टूल्स हैं। जैसे ही आप इंपोर्ट मैथ लिखते हैं या इंपोर्ट के साथ कुछ भी लिखते हैं, तो आप मैथ के टूल बॉक्स के सारे टूल यूज कर सकते हैं, या जो भी हम इंपोर्ट करा रहे हैं हम उसके सारे टूल्स फंक्शन जो भी उसमें कोड लिखा होता है वो हम उसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब मैथ मॉड्यूल के कुछ फंक्शंस देखते हैं। मैथ मॉड्यूल जो है हमारे पास जो है पाइथन में स्पेशल होते हैं एडवांस कैलकुलेशंस के लिए। सबसे पहले इनको इंपोर्ट कराना ज़रूरी है। इंपोर्ट मैथ लिखेंगे, फिर इसमें कुछ फंक्शंस है वो देख लेते हैं। SQRT स्क्वायर रूट, सील जो है राउंड अप के लिए, फ्लोर भी राउंड डाउन के लिए। और इन दोनों में फ़र्क हम देखते हैं। पाई है, फैक्टोरियल है। अब हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं। यहाँ इस SQRT स्क्वायर रूट वैल्यू देता है। सील जो है वैल्यू को ऊपर की तरफ राउंड करता है, यानी अगर हमारे पास 4.9 वैल्यू है, सॉरी 4.2 वैल्यू है, तो वो 5 की तरफ उसको राउंड कर देगा, यानी अपर वैल्यू की तरफ। और फ्लोर जो है वो नीचे की तरफ राउंड करता है, यानी अगर 4.9 है तो वो 4 कर देगा। पॉइंट हटा के हमारे पास होल नंबर में दे देता है, राउंड ऑफ वैल्यू दे देता है हमें, दोनों सीड और फ्लोर भी। अब मैथ डॉट पाई है, पाई सिंपल हमें पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो दे देता है। फैक्टोरियल भी एक इंपॉर्टेंट मैथ फंक्शन है जो बहुत यूज होता है। फैक्टोरियल हम जिसका भी निकालेंगे ये हमें उसकी वैल्यू दे देगा। अब एक और मॉड्यूल देखते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, रैंडम मॉड्यूल। ये मॉड्यूल रैंडम नंबर जनरेट करता है जो गेम्स, सिमुलेशंस और पासवर्ड जनरेशंस वगैरह में बहुत यूज होते हैं हमारे पास। इसमें भी सबसे पहले हम इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट रैंडम लिखेंगे, फिर हम इसके फंक्शंस देखते हैं। अब यहाँ पे रैंडम डॉट रैंडम जो है ये हमें कोई भी फ्लोट नंबर 0.0 से 1.0 के बीच में जो भी वैल्यूज होती हैं, यानी 0.1 से लेके 0.9 तक हमें ये वैल्यू प्रिंट करके दे देते हैं। और रैंडम डॉट रेंडिएंट में 2 वैल्यूज देते हैं हम उसको, और ये उसके बीच की कोई भी हमें रैंडम नंबर, रैंडम इंटीजर जनरेट करके दे देता है। यानी अगर हमने उसको 1 से 6 तक वैल्यूज दी हुई है, तो ये जैसे हम डाइस रोल करते हैं उसमें कोई भी हमें एक वैल्यू दे देता है।
और रैंडम डॉट चॉइस है, इसमें हम लिस्ट देते हैं, यानी लिस्ट हमारे पास डेटा टाइप है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ एक फ्रूट्स की लिस्ट दी हुई है, उसमें 3 फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना और चेरी। तो ये हमें कोई भी उसमें से रैंडम पिक करके एक एलिमेंट दे देगा, यानी हमारी लिस्ट में से कोई भी एक एलिमेंट हमें पिक करके रैंडम दे देगा। तो ये हमारे पास रैंडम मॉड्यूल के 3 फंक्शंस हो गए। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं हमारे पास जो लिखी है, और फिर हम इन सबको प्रोग्राम में करके देखेंगे। जैसे हम डाइस रोल करते हैं, ये फर्स्ट उसका प्रोग्राम है, इसमें हमें 1 से 6 तक कोई भी रैंडम नंबर दे देगा। जैसे हम डाइस में कोई भी रैंडम नंबर आता है। फिर हमारे पास एक लिस्ट है, तो उसमें हमने प्रिंट कराएंगे टुडे यू शुड ईट। अब इसमें भी हमें रैंडम चॉइस कोई भी एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज में से कोई भी फ्रूट चूज करके वो हमें दे देगा। फिर हमारे पास इम्पोर्ट मैथ है, इसमें हम एक नंबर इंटर करेंगे और वो हमें उसका स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। फिर हम एक फ्लोट में दे रहे हैं डेसिमल नंबर, फिर उसकी राउंड वैल्यू करके हमें दे देगा। उसके अलावा एक कलर्स की लिस्ट है हमारे पास, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। उसमें से हमें बता देगा कि योर लकी कलर टुडे इज, ये हमारे पास रैंडम ऐसे ही एक प्रोग्राम है। तो ये हम उस कलर्स में से चूज करके कोई भी एक कलर दे देगा। अब ये हम लोग करेंगे VS कोड पे सारे एग्जैक्ट सेम, फिर हम देखेंगे कि इनके आउटपुट में क्या आ रहा है। उसके अलावा ये आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस प्रोग्राम है, इसमें आपने क्या करना है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम जो एक नंबर ले। ऐसा प्रोग्राम आपने लिखना है जो नंबर ले इंटीजर में, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंट करे, यानी अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कर दे, जैसे ऊपर हमने फंक्शंस पढ़े। उसकी स्क्वायर रूट भी निकाले, और उस ऐसे ही हमने प्रिंट कराना है कि 1 से 10 तक के बीच में कोई भी लकी नंबर प्रिंट करके हमें दे। तो ये प्रैक्टिस प्रोग्राम आपका है, ये आपने लास्ट में परफॉर्म करके चेक करना है। तो चलिए अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। और मैंने ये सारे प्रोग्राम ऑलरेडी VS कोड में लिखे हुए हैं, तो अपना VS कोड ओपन करते हैं। मैंने फाइल भी सेव की हुई है नंबर्स के नाम से। तो ये मैंने नोट्स वाले सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं, अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास नंबर्स थे, क्या क्या नंबर्स हैं, इंटीजर है, फिर फ्लोट है, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने तीनों XYZ में नंबर्स स्टोर कराए और उनकी टाइप प्रिंट करके हमने देखी है, फर्स्ट की इंटीजर आएगी, सेकंड की फ्लोट आएगी, और फिर कॉम्प्लेक्स आएगी। तो ये हमारे पास आउटपुट आएगा जो मैंने कॉमेंट करके लिखा हुआ। फिर कुछ बेसिक मैथ फंक्शंस है हमारे पास। एब्सोल्यूट में हमने -5 दिया है, ये हमारे पास इस वैल्यू को पॉजिटिव करके 5 दे देगा। फिर हमने पावर दी है 2 की पावर 3, तो मतलब हमारे पास पावर में हम पहले बेस देते हैं 2, 2 हमने बेस दिया और फिर उसकी पावर देते हैं, जितने हमें पावर चाहिए होती है हमने 3 दिए, तो ये हमें 8 करके दे देगा। फिर हमारे पास राउंड का नंबर है, इसमें हमने 3.7 दिया है, तो ये राउंड हमें करके 4 दे देगा। फिर हमारे पास जो है राउंड में हमने 2 वैल्यूज दी हैं। राउंड में हमारे पास एक और तरीका है कि हमने इसको जो पूरा 3.14159 वैल्यू दी है, हम इसको बोलें कि इसको पॉइंट के बाद 2 नंबर तक राउंड कर लेंगे। जो हमने कॉमा लगा के 2 लगाया है, इसका मतलब है कि हमने जो वैल्यू दी है उसमें पॉइंट के बाद 2 तक उसको राउंड कर लें। हम इसको 3 देते तो ये हमारे पास 3.141 देगा, लेकिन अभी 2 दिया तो 3.14 देगा। ये हमने कॉमेंट करके इसका आंसर आउटपुट लिखा। फिर हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम है, तो ये हमने इसको 2, 5, 7 कॉमा कॉमा करके वैल्यूज दी है। हम इसमें बहुत सारी वैल्यूज भी दे सकते हैं। मिनिमम में ये हमें 1 निकाल के दे देगा और मैक्सिमम में ये हमें 7 निकाल के देगा। फिर हमारे पास इंपोर्ट मैथ हमने जो पढ़ा था, मैथ इंपोर्ट करवाया हुआ है, और फिर हम इसी से यूज करेंगे math.sqrt, यानी इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास sqrt स्क्वायर रूट का है। 25 हमने इसको वैल्यू दी है, हमें इसकी स्क्वायर रूट निकाल के 5 दे देगा, जो हमने आगे कॉमेंट करके लिखी है। फिर ये सील का वैल्यू है, सील में हमने 4.2 दिया, ये राउंड अप की तरफ राउंड करेगा तो ये 5 कर देगा। फिर फ्लोर है math.floor, उसमें 4.9 दिए, तो ये हमें 4 कर राउंड ऑफ करके दे देगा डाउन की तरफ। फिर वैल्यू math.py है, इसमें पाई की पूरी वैल्यू हमें प्रिंट करके दे देगा आउटपुट में, जो हम अभी करके देखेंगे। फिर math.factorial फैक्टोरियल 5 दिया है, हमने 5 का फैक्टोरियल निकाल के दे जो कि 120 होता है, तो ये हमें वो करके दे देगा। फिर हमारे पास है इम्पोर्ट रैंडम, रैंडम फंक्शन जो हमने पढ़े थे, random.random। ये हमारे पास फ्लोट जो है 0.0 से 0.9 तक हमें कोई भी रैंडम नंबर प्रिंट करके दे देगा। ये हमारे पास हर बार डी और रन करने पे हमारे पास हर बारी हमें अलग अलग नंबर देता है। अब रैंडम है, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके देता है, हर बार अलग सेपरेट नंबर होता है। और रैंडम डॉट रेंडियंट है, इसमें हमने दिया है 1 से 6 तक इसको रेंज दिए, तो ये इसके बीच का कोई भी 1 से
6 तक कोई भी नंबर हमें दे देगा, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर, रैंडम नंबर हमें पिक करके दे देगा, जैसे हम डाइस रोल करते हैं। फिर हमारे पास एक लिस्ट है, एप्पल, बनाना और चेरी इसमें दिए, हमने 3 फ्रूट दिए हैं, तो ये रैंडम डॉट चॉइस है। इसमें कोई भी चॉइस हमारे पास चूज करके इन तीनों फ्रूट में से कोई एक फ्रूट पिक करके हमें दे देगा। फिर हमारे पास जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स थी, उनमें सबसे पहले यू रोल्ड, हमने प्रिंट कराया कि यू रोल्ड, फिर हमने रैंडम नंबर 1 से 6 तक, यानी हमारे पास जैसे डाइस हम रोल करते हैं उसमें 1 से 6 तक हमारे पास कोई भी नंबर आ जाता है, तो ये वो प्रोग्राम है। फिर हमारे पास एक और लिस्ट है 4 फ्रूट्स की, उसमें उसमें हमने प्रिंट कराया कि टुडे यू शुड ईट, कोई भी रैंडम फ्रूट दे देगा। फिर हमारे पास नंबर है, इसमें हमने इंटीजर में इनपुट लिया है ताकि हम उसकी स्क्वायर रूट निकाल सकें, इंटर नंबर प्रिंट होगा, फिर वो नंबर देगा तो उसकी स्क्वायर रूट, कोई भी नंबर देगा तो यूजली हमेशा उसकी स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। फिर हमारे पास है इंटर डेसिमल नंबर, हमने फ्लोट में इसकी कन्वर्जन की है क्योंकि स्ट्रिंग से फ्लोट में, ताकि हमारे पास राउंड ऑफ करके दे। फिर आ जाएगा राउंडेड वैल्यू इस, जो भी नंबर होगा उसको राउंड करके हमें दे देगा। फिर हमारे पास एक कलर्स की लिस्ट है, ये 4 कलर्स हैं, इसमें उसमें प्रिंट होगा योर लकी कलर टुडे इज, कोई भी कलर एक प्रिंट करके दे देगा। ये एक तरह सिंपल हमारे पास गेम्स की तरह है, जैसे हम गेम्स खेलते हैं तो ये उसमें रैंडम चॉइसेस हमारे पास आती हैं, सारे फंक्शंस वहाँ बहुत यूज होते हैं। फिर ये आप लोगों का प्रैक्टिस प्रोग्राम जो है कि एक नंबर आप लोगों ने लेना है इनपुट यूजर से, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंट करके दें और उसका स्क्वायर रूट प्रिंट करके दें, और एक और चीज इसमें लकी नंबर 1 से 10 तक उसको रेंज देनी है, जैसे यहाँ हमने 1 से 6 तक रेंज दी हुई है तो ये उसमें से कोई भी नंबर दे देगा, वैसे ही आपने 1 से 10 तक रेंज देनी है और फिर ये आपको कोई एक लकी नंबर प्रिंट करके दे। तो ये प्रोग्राम जरूर करके देखिएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आउटपुट में आता है, जो जो हमने लिखा हुआ है वो सब हमारे पास आउटपुट में आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले हमारे पास नंबर्स आएंगे पाइथन में, उनकी टाइप्स जो हमने प्रिंट कराई है वो आनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास, अब देखें हमारे पास आउटपुट आ रहा है, जो अभी हमारे पास बहुत सारा आउटपुट आ गया, तो हम इसको एक एक करके मैच करते हैं अपने कमेंट से। तो सबसे पहले हमने कमेंट किया हुआ है क्लास इंट, हमारे पास सेम इसने क्लास बताई है, इसकी टाइप बता दी इंटीजर है x10 की, फिर 3.14 की इसने फ्लोट बताई है, फिर इसने कॉम्प्लेक्स 2 + 3j जो हमारे पास z में स्टोर था उसकी इसने कॉम्प्लेक्स बताई। अब हमने एब्सोल्यूट में हमने -5 दिया था, इसने इसको 5 कर दिया। फिर हमने पावर में 2 और 3 दी थी, इसने इसकी 2 की पावर 3 8 होती है वो दे दी इसने। फिर हमने राउंड बोला था 3.7 को राउंड करके आगे कमेंट में हमने 4 लिखा है, तो इसने भी 4 ही दिया, यानी हमारा बिल्कुल ठीक है। हमने इसको बोला था 3.14159 को राउंड करके पॉइंट के बाद 2 डेसिमल नंबर तक हमें दे, तो इसने 2 तक ही दिया। अगर यहाँ 3 लिखते तो ये 3.14 की जगह 3.14 देता। फिर हमारे पास इसने 2571 में से मिनिमम नंबर 1 निकाल के दिया है, फिर मैक्सिमम नंबर 7 दिया है। फिर हमारे पास इंपोर्ट मैथ, हमने मैथ के जो फंक्शन थे, स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, फिर 5.0 क्योंकि स्क्वायर रूट ये पॉइंट डेसिमल वैल्यू इसमें देता है। फिर हमारे पास जो है सील, अप की तरफ राउंड किया 4.2 को अप की तरफ राउंड करके 5 कर दिए, और 4.9 को नीचे की तरफ राउंड करके इसने 4 कर दिया। फिर इसने पाई की पूरी वैल्यू हमने प्रिंट कराई थी, वही इसने पूरी प्रिंट करके ओरिजिनल एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें वो दी। 5 का फैक्टोरियल हमारे पास 120 होता है, वो इसने प्रिंट करके दिया है। अब ये रैंडम डॉट रैंडम में हमारे पास क्या था कि 0.0 से 0.9 तक कोई भी रैंडम नंबर प्रिंट करके देगा, तो ये इसने एक रैंडम फ्लोट नंबर कह सकते हैं इसको, हमने इसने हमें प्रिंट करके दे दिया। अब हमने इसको बोला था 1 से 6 तक कोई भी रैंडम नंबर दे, तो इसने 5 दे दिया। ये हर बार अलग अलग आएगा, हर बार जब हम इसको रन और डीबग करेंगे तो हमारे पास अलग अलग हर बार आउटपुट आएगा। फिर लिस्ट है हमारे पास एप्पल, बनाना, चेरी की, उसने इसमें हमें तीनों में से एक चूज करके चेरी दे दिया। फिर हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल में यू रोल्ड, हमने 1 से 6 तक था, फिर इसने 5 दिया। यह हमारे पास अलग अलग आएगा हर बार आउटपुट, जब हम इसको रन करेंगे हर बार अलग अलग देगा। फिर हमारे पास फ्रूट्स की लिस्ट थी, उसमें हमने प्रिंट कराया था टुडे यू शुड ईट, तो इसने तीनों चारों फ्रूट्स में से हमें ऑरेंज दे दिया है, ये कोई भी रैंडम देगा। फिर हमारे पास इंटर अ नंबर, अभी हमारे पास नंबर मांग रहे हैं तो हम इसको नंबर देते हैं, तो ये हमें उसकी स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा।
89 हमने इसको नंबर दिया है, हमें इसने हमें पूरी स्क्वायर रूट वैल्यू निकाल के 9.433 लंबी सी वैल्यू हमें निकाल के दे दी। अभी हमसे डेसिमल नंबर मांग रहे हैं तो हम डेसिमल नंबर पुट करते हैं और ये उसको राउंड ऑफ करके दे देगा। अब 7.9 हमने इसको नंबर दिया था तो इसने राउंड करके हमें वैल्यू 8 दे दी है। फिर हमारे पास एक और लिस्ट थी 4 कलर्स की, उसने इसमें से एक रैंडम कलर चूज करके दिया, योर चॉइस हमने लगाया हुआ था, तो योर लकी कलर टुडे इज येलो। हमें चारों कलर्स में से इसने एक कलर चूज करके दे दिया है। अब ये सारे हमारे फंक्शंस थे जो कि हमने पढ़ लिए हैं अच्छे से। रैंडम मैथ फंक्शंस और नंबर्स, बेसिक मैथ फंक्शन सब हमने पढ़ लिए हैं। तो ये आप जो है प्रैक्टिस प्रोग्राम इसको जरूर करके देखिएगा। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू है, स्क्वायर रूट, ये सब आप जरूर परफॉर्म करके देखिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में पूछें और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।